हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th इंग्लिश की बात करने वाले हैं। और इंग्लिश में आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। भैया यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है। मैं पूरा हिंदी में आप लोगों को रिलेट करके एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पूरे वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स का जो मतलब होता है मेरे भाई, वो होता है विलोमार्थी शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्टा, हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। विलोम शब्द, देखो, है ना। जैसे एक हो गया अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा शब्द का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। मतलब अच्छा मतलब क्या होता है? गुड। गुड का देखो अच्छा हो जाता है, तो बैड का बुरा हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोगों को करना है इंग्लिश में कन्वर्जन, ठीक है ना। ठीक है। सिनोनिम्स मतलब होता है भैया समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी। समानार्थी, ठीक है। इस तरीके से समानार्थी शब्द, ठीक है। जैसे समान ही होते हैं शब्द, ठीक है। समान। जैसे एरर मतलब क्या होता है? गलती। और मिस्टेक अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मिस्टेक मतलब ये क्या होता है? गलती ही होता है ना। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द और उल्टा यानी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, ठीक है। क्योंकि ये जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हाँ, एंटोनिम्स आपको 2 नंबर का पूछा जाता है पेपर में, सिनोनिम्स भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 4 नंबर आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और इससे अच्छा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को रटवा दूंगा, समझा दूंगा सब कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया सिनोनिम्स, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि सिनोनिम्स क्या होते हैं मेरे भाई? समानार्थी शब्द, ठीक है। इस तरीके से हमने एंटोनिम्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो वर्ड है हमारे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्लैक पेन से लिखा है ये सभी हमारे वर्ड्स हैं। इस तरीके से आप लोगों को दिए जाएंगे और आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले एरर का मतलब क्या होता है भैया? गलती, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है? सिनोनिम्स इसका मिस्टेक मतलब भी क्या होती है? गलती होती है। और फॉली मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? गलती ही होता है, ठीक है। लाइक एफर्ट, दूसरा क्वेश्चन है एफर्ट, ठीक है। एफर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास, ठीक है। और ट्राई का मतलब भी क्या होता है? प्रयास। अटेम्प्ट, है ना। अटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रयास ही होता है। तो चाहे जो आप लोग यहाँ पर याद रखना। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। मीक का मतलब भी विनम्र होता है। और जेंटल का भी मतलब क्या होता है? विनम्र ही होता है। तो हम्बल का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा? मीक हो जाएगा, या आप लोग जेंटल लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हाइड मतलब होता है छिपाना। और बरी, BURY, ठीक है। बरी मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब भी होता है छिपाना, ठीक है। नेक्स्ट डेड मतलब मृत्यु, है ना। लाइफलेस, है ना। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? ये इसका मतलब भी हो गया मृत, है ना। लाइफलेस मतलब इसमें लाइफ ना हो, जीवन ना हो, तो क्या हो जाएगा? वो मृत ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ग्रीफ, कष्ट। तो पेन और सॉरो का मतलब भी क्या होता है? कष्ट ही होता है। नेक्स्ट ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना किसी चीज को, ठीक है। तो गेन मतलब भी प्राप्त करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा। सेव मतलब भी क्या होता है? सुरक्षा या रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब भी रक्षा करना, ठीक है, या सुरक्षा। और उसी तरीके से सेव का मतलब भी होता है सुरक्षा या रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मतलब क्या होता है? अंतिम। और एंड का मतलब भी क्या होता है? अंतिम, है ना। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेन मतलब होता है अभिशाप। और कर्स मतलब CURSE, कर्स मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? अभिशाप ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बैटल, है ना। बैटल ग्राउंड, आजकल आप लोग देख रहे हो फ्री फायर की जगह पे बैटल ग्राउंड आ गया, है ना। तो बैटल ग्राउंड मतलब युद्ध का मैदान, है ना। तो बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। वार का मतलब भी क्या होता है? युद्ध होता है। फाइट का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? युद्ध ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। और इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा डेरिंग, DARING, डेरिंग। और कॉरेजियस, ठीक है। कॉरेजियस, COURAGEOUS, कॉरेजियस का मतलब क्या होता है? बहादुर ही होता है। चाहे ब्रेव, डेरिंग या कॉरेजियस, सबका मतलब क्या होता है? बहादुर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एबेंडन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? त्यागना, है ना। तो लीव का मतलब भी क्या होता है? त्यागना, छोड़ देना, है ना। फॉरसेक का मतलब भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अलाउ का मतलब क्या हो गया? अनुमति देना। आता है ना जब आप लोग किसी ऐप को ओपन करते हो तो वहाँ पर आता है अलाउ। और एक आता है डेनी का मतलब क्या होता है? छोड़ दो ना, है ना। और अनुमति, देखो अलाउ का मतलब क्या होता है? कि अनुमति देना। आप उस चीज़ को अलाउ कर रहे हो कि नहीं, नोटिफिकेशन को अलाउ करो या जो भी चीज़ें हैं आप लोग नया जब ऐप किसी को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? अलाउ का ऑप्शन आता है। और एक डेनी, DENY, डेनी, है ना, ठीक है। डेनी का मतलब मना कर देना, है ना, मतलब उसको अनुमति ना देना। और अलाउ का मतलब अनुमति देना, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा है एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। और किसका मतलब होता है? एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? कुशल होता है या स्किलफुल का मतलब ये क्या होता है?
कुशल होता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 15 जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों के बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इसी से ही आएगा। एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो एक आप लोगों को बस एक वर्ड याद रखना है मेरे भाइयों, ठीक है। ये 15 आप लोग याद कर लेना। अच्छा, ये हो गया हमारे समानार्थी यानी सिनोनिम्स। अब हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स की, ठीक है, यानी विलोमार्थी शब्द या उल्टा शब्द जो होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उल्टा ही काम होगा सब कुछ। जैसे कि बात करें अलिव, अलिव मतलब होता है जीवित, अलिव का मतलब क्या, जीवित, और डेड का मतलब मृत। नेक्स्ट एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। पहले बोला जाता है ना कि प्राचीन समय की बात है, मतलब प्राचीन का मतलब पुराना, है ना, प्राचीन का मतलब बहुत पुराना। नेक्स्ट, तो एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो मॉडर्न या न्यू का मतलब होता है नया, ठीक है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो किसका मतलब होगा, निकलना या प्रस्थान करना। डिपार्ट, आप लोग ट्रेन में देखते होंगे, डिपार्टिंग बोला जाता है ना, मतलब यहाँ से ट्रेन निकल रही है ना, मतलब इस स्टेशन से ट्रेन निकल रही है, ठीक है। और एक होता है लीव, लीव मतलब भी क्या होता है, निकलना, छोड़ना, है ना। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब मान लेना किसी चीज़ को, है ना। बोलते हैं ना कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो या तो मना कर दो। भैया डेनी, देखो यहाँ पर डेनी आ गया। डेनी मतलब क्या होता है, मना करना, है ना, या किसी चीज़ को अनुमति ना देना, है ना। रिफ्यूज़, इसको रिफ्यूज़ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा, मतलब उल्टा शब्द जो हो जाएगा, एंटोनिम्स जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट का डेनी या रिफ्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब शानदार। तो डली या ग्लूमी, सॉरी डल, डल या ग्लूमी, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है भद्दा, है ना। शानदार मतलब बहुत शानदार, मतलब एकदम बहुत भद्दा, है ना। शानदार मतलब बहुत अच्छा, भद्दा मतलब खराब, है ना। तो डल या ग्लूमी इसको हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, भद्दा हो जाता है। इसका शानदार का उल्टा क्या हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। नेक्स्ट चौड़ा और पतला, मतलब ब्रॉड का मतलब क्या होता है, BROAD, ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो नैरो मतलब पतला, ठीक है। नेक्स्ट डिफीट मतलब हार, तो किसके मतलब जीत, विक्ट्री मतलब जीत, ठीक है। डिपॉजिट मतलब जमा करना किसी भी चीज़ को, डिपॉजिट, हमने इतने पैसे डिपॉजिट किए, जमा किए, तो किसका मतलब होता है, निकालना। डेबिट, डेबिट का मतलब भी होता है निकलना, और विथड्रॉल का मतलब भी होता है निकासी, है ना। तो डेबिट भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, या विथड्रॉल भी यहाँ पर आप लोग लिख लो, ठीक है। बस याद रहना चाहिए। काइंड का मतलब होता है भैया दयालु, तो किसके मतलब होता है, निर्दयी। क्रूल, क्रूल का मतलब निर्दयी या हार्टलेस, मतलब जिसके पास दिल ना हो, वो क्या होगा, निर्दयी होगा, है ना, ठीक है। मौर्न, मौर्न का मतलब होता है शोक मनाना, MOURN, मौर्न का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है। तो सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्साह, क्या, उत्साह है। नेचुरल मतलब कुदरती, है ना, नेचुरल मतलब कुदरती या प्रकृति। और आर्टिफिशियल या मैन मेड, इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो ये क्या होता है मेरे भाई, कृत्रिम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के बता दूं, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, इस तरीके से कृत्रिम, ठीक है। आर्टिफिशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हो, इसी को हम लोग बोल देते हैं मैन मेड, मैन मेड, MADE, मैन मेड, है। मैन मेड का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैन मेड का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड का मतलब होता है पुराना, तो न्यू का मतलब होता है नया। नेक्स्ट रेगुलर मतलब नियमित, बोलते हैं ना टीचर्स के रेगुलर पढ़ने आ रहे हो कि नहीं, मतलब नियमित पढ़ने आ रहे हो कि नहीं डेली। और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, है ना। नेक्स्ट इम्पटी, इम्पटी मतलब खाली। आप लोग लैपटॉप और मोबाइल में देखते हो, फाइल इज इम्पटी, मतलब फाइल क्या है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो खाली का उल्टा क्या हो जाएगा, भरा हुआ एकदम, मतलब पूरा भरा रहेगा, स्टोरेज इज फुल, है ना। तो फुल या ऑक्यूपाइड इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्यूपाई, है ना। नेक्स्ट सिंपल का मतलब साधारण, और कॉम्प्लेक्स, और या इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लिकेटेड। बोलते हैं ना कि कोई सवाल बहुत, ये सवाल यार बहुत सिंपल है, मतलब बहुत साधारण है। और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कठिन, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत कठिन है ना। तो उलझा हुआ इसको हम लोग बोल सकते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड मतलब, या कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके हिसाब से, या उलझा हुआ इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों 15 हमने यहाँ पर देखे एंटोनिम्स, और 15 ही हमने देखे सिनोनिम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको अगर आप लोग याद रख लोगे तो ये गारंटी है मेरा कि 2 नंबर आपके एंटोनिम्स के और 2 ही नंबर आपके सिनोनिम्स के, कहीं नहीं जाने वाले हैं, और इसी के अंदर से ही आपके क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे इंग्लिश की तैयारी हम लोग करवा देंगे। अभी भी आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है, या जो आगे वाले बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके रखें हमारे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।